हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। ही डेट कैन हैव पेशेंस कैन हैव व्हाट ही विल। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? इलेक्शन कमिश्नर हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। व्हाट इज हिज नेम? ऑप्शन है अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत, मनोज कुमार। इसका राइट आंसर है अशोक लवासा। अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा। अब अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक एडीबी में उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निर्देशक ईडी नियुक्त किया है? Who has been appointed as the Executive Director (ED) by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)? ऑप्शन है जीपी गर्ग, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी, नमन सिंह। इसका राइट आंसर है जीपी गर्ग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जीपी गर्ग को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? The government has set a target of what percentage of bioethanol blending in petrol by the year 2022 under the ethanol blending program? ऑप्शन है 20%, 10%, 30%, 40%। इसका राइट आंसर है 10%, 10%। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? Which of the following apps has been launched by Google for employment applications in India? ऑप्शन है कोरमो जॉब्स ऐप, एनजीपे जॉब्स ऐप, बाई हट के ऐप, प्रवासी रोजगार ऐप। इसका राइट आंसर है कोरमो जॉब्स ऐप। गूगल भारत में एक ऐप लेकर आ रही है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने और उसके लिए आवेदन करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम कोरमो जॉब्स ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रीम इलेवन ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? How many crores did Dream 11 buy sponsorship rights for IPL 2020 सीजन? ऑप्शन है 122 करोड़ रुपए, 322 करोड़ रुपए, 282 करोड़ रुपए, 222 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है 222 करोड़ रुपए।
222 करोड़ रुपए। ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? Which state government has decided to exempt Gram Panchayat property tax from all surviving and retired soldiers? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी एप्स IQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? Which of the following countries has banned Chinese apps IQIYI and Tencent citing national security? ऑप्शन है ताइवान, इराक, ईरान, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है ताइवान। ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म IQIYI और टेंसेंट के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू क्लीन सर्वे 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सिटी? ऑप्शन है इंदौर, चंडीगढ़, रायपुर, पुणे। इसका राइट आंसर है इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? Which of the following countries is assisting India in the construction of Arun 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ऑप्शन है चीन, रूस, जापान, नेपाल। इसका राइट आंसर है नेपाल। भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है? Which of the following are the fastest charged electric vehicle? ऑप्शन है टेस्ला, लूसिड एयर सेडान, रेवा, विद्युत। इसका राइट आंसर है टेस्ला। हाल ही में टेस्ला को टक्कर देने के लिए लूसिड एयर ने सबसे तेज चार्ज होने वाली पहली विद्युत वाहन का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आईआईटी संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? Which IIT institutions has started the Academy of Classical and Folk Art in
its compass following the proposal of the National Education Policy 2020? ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। इसका राइट आंसर है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। इसके साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू करने वाला IIT खड़गपुर देश का पहला संस्थान बन गया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।